हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम दो चररैखिक समीकरण युग्म के हल के बारे में जानेंगे कि दो चररैखिक समीकरण युग्म हमारे पास अगर दिए हो, इसके हल क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं और किस दो चररैखिक समीकरण युग्म के हल आप निकाल सकते हैं, इसके बारे में आज किसका नहीं निकाल सकते हैं ये, और इसे कितने हल होंगे और ये कैसा है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। दूसरी चीज ये संगत है कि असंगत है, इसके बारे में आज हम जानकारी देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लिख लेते हैं दो चररैखिक समीकरण, व्यापक समीकरण लिख लेते हैं। तो होता है a1 x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसको दोस्तों दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह से दूसरा समीकरण हम ले लेते हैं। हमारे पास दूसरा समीकरण हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। ये समीकरण दो चररैखिक समीकरण युग्म व्यापक रूप का समीकरण है दोस्तों। अब इसमें से हम देखते हैं, ऐसे आपको दो चररैखिक समीकरण का व्यापक रूप दिया रहेगा, जिसमें इसमें से आप ज्ञात कर सकते हैं ये जो दो चररैखिक समीकरण है इसके हल कितने होंगे और कैसे है, संगत है कि असंगत, और किस प्रकार के हल है, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों देखते हैं कि अगर आपके पास दो चररैखिक समीकरण अगर दिया है, अगर ये मान दिए हुए हैं, जैसे हमारे पास a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, दोस्तों c1 अपान c2, ये अगर दो चररैखिक समीकरण a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 है, तो अगर ऐसी कंडीशन आती, हमारा कहने का मतलब ये है a1 अपान a2 का मान बराबर है b1 अपान b2 और बराबर है c1 अपान c2, मतलब इन सभी के मान अगर बराबर हुआ तो ऐसी कंडीशन में इस दो चररैखिक समीकरण का हल आपको मिलेगा, वो कैसा होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब है कि हम इसके बहुत सारे हल दोस्तों निकाल सकते हैं। अनंत रूप से मतलब कह सकते हैं अनेक अनंत हल निकाल सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब इसमें ग्राफ, अगर हम ग्राफ विधि से देखें इसको, इसके हल कैसे निकाल सकते हैं। जो इसका ग्राफ बनेगा दोस्तों, इसका ग्राफ ऐसे बनता है कि दो रेखाएं होगी एक दूसरे के ऊपर, ये पहली रेखा है, इसी के ऊपर दूसरी रेखा होगी और इसी रेखा के बोलते हैं, इसमें जो ग्राफ बनेगा इसकी रेखाएं जो होगी संपाती, संपाती का मतलब है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा रहेगी, इसीलिए इसके जो हल निकले अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं दोस्तों। और दूसरी चीज इसमें एक और आता है, ये मान संगत होंगे असंगत होंगे दोस्तों। जो अगर आपके पास a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 आता है बराबर c1 अपान c2 के आता है, जो इसके हल होंगे कैसे होंगे दोस्तों, संगत होंगे। अब इसी तरह से दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, अगर हमारे पास दूसरी कंडीशन ऐसे आती, ये a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, या कभी कभी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। दोस्तों अगर आपके पास ऐसी कंडीशन a1 अपान a2 का मान b1 अपान b2 के मान के बराबर ना हो, तो ऐसी कंडीशन में जो आपको हल मिलेंगे, इस दो चररैखिक समीकरण के हल मिलेंगे, वो केवल एक हल होगा, या इसको हम कह सकते हैं कि अद्वितीय हल होगा, या ऐसे भी कह सकते हैं x और y के मान केवल एक मिलेंगे, मतलब एक x का मान निकालेंगे और एक y का मान निकाल सकते हैं आप। अब इसको हम ग्राफ की विधि से देखते हैं दोस्तों। तो इसमें ग्राफ की विधि से देखते हैं, इसमें जो ग्राफ बनेगा, जो दो रेखाएं बनेगी एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर छेद कर, इसी कारण से इसके हम केवल एक हल निकाल सकते हैं, केवल एक बिंदु एक
एक जगह प्रतिच्छेद करने के कारण केवल क्या होगा, एक हल होता है, या हम कह सकते हैं कि इसके हल होंगे अद्वितीय हल होंगे। दोस्तों तो उम्मीद करते हैं आप ये मान निकाल लेंगे। अब इसी तरह से एक तीसरी कंडीशन आती है, तीसरी कंडीशन को देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो दोस्तों अगर a1 अपान a2 का मान a1 अपान a2 का मान b1 अपान b2 का मान नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अब दोस्तों अब इसमें क्या होता है कि a1 अपान a2 का मान b1 अपान b2 के मान के बराबर है, किंतु b1 अपान b2 c1 अपान c2 के मान के बराबर नहीं है। तो इसके आप अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आप इसके हल एक भी हल नहीं निकाल सकते, या कह सकते हैं कि इसका कोई भी हल नहीं होगा। अगर हम किताब की भाषा में कहें, इसका मतलब होता है इसके कोई भी हल नहीं होगा, इसके कोई भी हल नहीं होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। अगर आपके पास a1 अपान a2 आता है, b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है c1 अपान c2 के, तो इसके कोई भी हल नहीं होंगे। अतः हम ऐसे ही कह सकते हैं कि दोस्तों इस ऐसी कंडीशन आती है, ऐसे दो चररैखिक समीकरण युग्म के आप कोई भी हल नहीं निकाल सकते हैं। अब इसको ग्राफ की भाषा में समझे तो ऐसा हम कह सकते हैं, जो दो रेखाएं होती हैं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, ये हमेशा कैसी होती है, समांतर होती है। समांतर का मतलब ये रेखा कितना भी आप आगे ले जाइए कभी भी एक दूसरे को ये काटने वाली नहीं है। अगर दोस्तों ये रेखाएं कभी नहीं काटती हैं तो इस समीकरण का आप हल नहीं निकाल सकते, इसलिए कहते हैं कि इसका कोई हल नहीं होता। और रेखा के हिसाब से कहते हैं दो चररैखिक समीकरण क्या होती है, रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती हैं। और दोस्तों अगर इसका मान हम देखते हैं संगत और असंगत में, दो चररैखिक समीकरण में अगर ऐसी कंडीशन आती है a1 अपान a2 नॉट बराबर है b1 अपान b2 के, बराबर नहीं है c1 अपान c2 के, इसके आप कोई भी हल नहीं निकाल सकते। और इसका मान जो x y का मान होगा दोस्तों ये असंगत होगा। तो ऐसी एक कंडीशन है केवल अगर a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान बराबर नहीं है c1 अपान, ऐसी कंडीशन में इसके जितने भी हल होंगे क्या होंगे, असंगत होंगे। क्या होंगे, असंगत होंगे। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पहचान पाएंगे और ऐसे निकाल पाएंगे कि इसके मान संगत होंगे, इसके मान असंगत होंगे। आइए अब आगे हम उदाहरण से देखते हैं किसके मान संगत होंगे और किसके। दोस्तों ये हमारे पास दो चररैखिक समीकरण है, इनको हम देखते हैं कि इसके हल कैसे होंगे, अद्वितीय होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, या इनमें से कोई हल नहीं होगा। इनकी हम ग्राफीय रेखा देखेंगे कि रेखाएं कैसी, समांतर, संपाती की प्रतिच्छेदी हैं, और इसके हल देखेंगे संगत असंगत है। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं इसको हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें हमको करने से पहले दो चररैखिक समीकरण का व्यापक देखते हैं। तो दो चररैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 3। दूसरा समीकरण लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, समीकरण नंबर 4। दोस्तों ये हमारे पास दो चररैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। अब इसकी हम तुलना करते हैं। दोस्तों समीकरण एक की तुलना 3 से करने पर 3 से, तथा समीकरण 2 की तुलना समीकरण 2 की तुलना 4 से करने पर 4 से। अब समीकरण 1 की तुलना हम किसकी तुलना 3 से करते हैं और 2 की तुलना किससे करते हैं, 4 से करते हैं। और यहाँ से दोस्तों हम a1 a2 का मान निकालते हैं। आइए तुलना करते हैं। दोस्तों हमारे पास ये x, ये भी x दोस्तों नॉर्मल से क्या मान तुलना करने कट जाता है, हमारे पास a1 का मान बचता है 5। कितना बचता है 5। तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों
A1 बराबर इधर लगाएंगे 5। अब कंपेयर करते समय दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, हमको चिन्ह सहित तुलना करनी है। उसी तरह से A2 का मान देखते हैं, A2 समीकरण 2 का तुलना हम किससे करेंगे 4। A2 का मान निकालेंगे तो A2 हमारे पास ये है, समीकरण 2 ये है, तो यहाँ x इसमें भी क्या हो जाएगा तुलना कर देंगे। A2 का मान हमारे पास हो जाएगा 7। कितना बचता है दोस्तों 7। इसी तरह से अब B1 वाले में आते हैं, B वाले स्टेप में आते हैं, तो B अब यहाँ B1 है, 22 से 22 दोस्तों कैंसिल हो गया और B1 हमारे पास यहाँ कामा लगाएंगे और B1 लिखेंगे बटे B2। अब दोस्तों तुलना करते हैं, तो यहाँ से हम समीकरण 1 में y ये हमारे पास और 3 में y ये, यहाँ से तुलना करते हैं, ये y से y की तुलना कर देंगे तो b1 बराबर हमारे पास बचेगा -4। तो यहाँ दोस्तों लिख देंगे -4 बटे, अब यहाँ से समीकरण 2 में y देखते हैं ये है और समीकरण 4 में y ये है, y से y तुलना करते हैं दोस्तों b2 बराबर हमारे पास बचेगा 6 और इसके सामने प्लस का चिन्ह हमने क्या लगा दिया प्लस लगा दिया। इसी तरह से दोस्तों अगला नंबर करेंगे कामा C1 अपान C2। दोस्तों हमारे पास C1 ये और समीकरण 1 की तुलना 3 से करते हैं तो C1 हमारे पास C1 बराबर कितना दिया 8, ये हमने लिख दिया 8 बटे, इसी तरह से देखते हैं C2 बराबर कितना दिया हमारे पास -9। अब आइए देखते हैं कि किस सूत्र में किस हल में ये बैठता है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास A1 A2 का मान, यहाँ देख लेते हैं कोई भी संख्या कट रही है नहीं कट रही दोस्तों, यहाँ कोई ऐसी संख्या नहीं है जो एक दूसरे से कट रही है, तो यहाँ हम देख सकते हैं A1 A2 का मान हमारे पास 5/7 है, B1 B2 का मान हमारे पास 4/6 है और C1 C2 का मान हमारे पास 8/9। यहाँ हमको देखने से ये पता चलता है कि यहाँ कोई भी मान एक दूसरे के बराबर नहीं है, या तो ऐसे हम कह सकते हैं कि A1 A2 बराबर B1 B2 के बराबर C1 C2 के कोई भी मान बराबर नहीं। इसका जो हल होगा दोस्तों ऐसे होगा A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। दोस्तों जब ऐसी कंडीशन आती है, हमने बताया था ऐसी कंडीशन में आप केवल क्या कर सकते हैं, केवल और केवल एक हल निकाल सकते हैं, जिसे हम या तो हम ऐसे कह सकते हैं जो इसमें से हल प्राप्त अद्वितीय कैसे होंगे दोस्तों अद्वितीय होंगे। इसका हल कैसा होगा अद्वितीय हल होगा, और जो इसका ग्राफीय समीकरण बनेगा, ग्राफीय समीकरण दोस्तों इसका ऐसे बनेगा कि ये रेखाएं जो है एक दूसरे को किसी भी एक बिंदु पर क्या करती हैं प्रतिच्छेद करती हैं, जो इसका रेखाएं होगी क्या होगी प्रतिच्छेदी, इसको हम कह सकते हैं। इसका हल होगा कैसा होगा प्रतिच्छेदी होगा, यहाँ लिख सकते हैं ये रेखाएं जो है क्या प्रतिच्छेदी होगी, इसकी जो रेखाएं हैं दोस्तों प्रतिच्छेदी होगी। अब इसमें से अब ये हम पता करते हैं कि जो इसके हल होंगे संगत होंगे या असंगत होंगे, तो दोस्तों हमने पहले ही बताया है कि इसके हल कैसे हो, अगर आपके पास कोई हल है इसके जो हल होंगे दोस्तों कैसे होंगे संगत हल होंगे, इसके हल संगत होंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप धीरे धीरे इसको अब आपको समझ में आने लगा होगा। ऐसे अगला उदाहरण देखते हैं और उसमें आगे और देखते हैं कि इसके हल कैसे होंगे। दोस्तों आइए दूसरा उदाहरण हमारे पास लिखा, इसको देखते हैं इसके हल क्या होंगे, और ये संगत है कि असंगत है, इसकी रेखाएं संपाती है कि समांतर है या छेदी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले फिर से वही करेंगे, हम इसको दो चार अधिक समीकरण युग्म से तुलना करेंगे। a1 x प्लस a2 y प्लस c1 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 3 a2 x सॉरी यहाँ कर लेंगे b1 y, क्या कर लेंगे b1 y, a2 x प्लस b2 y प्लस C2 बराबर 0। समीकरण नंबर 4, ये हमारे पास दो चर है दोस्तों। अब इससे हम क्या करते हैं तुलना करते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 से
3 एवं समीकरण 2 से 4 की तुलना करने पर दोस्तों समीकरण एक 3 से और 2 की 4 से हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। आइए देखते हैं। समीकरण एक ये हमारे पास है और 2 3 ये हमारे पास। सबसे पहले a1 अपान a2, यहाँ से हम a1 a2 का मान निकालते हैं। और कैसे मान निकालना, तुलना करके। आइए तुलना करते हैं। ये a1x समीकरण हमको 1 से 3 की तुलना करना, तो ये हमारे पास यहाँ से देखते हैं x का x से हम तुलना करते हैं। दोस्तों हमारे पास बचता है a1 बराबर 9। इसी तरह से दूसरा देखते हैं, यहाँ a2 x से x। अब समीकरण 2 का समीकरण 4 से तुलना करते हैं, यहाँ x से तुलना करते हैं। a2 बराबर बचता है दोस्तों हमारे पास 18। कामा लगाते हैं। इसी तरह से b1 वाले स्टेप की हम तुलना करते हैं, तो यहाँ हमारे पास b1 है। यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 3 b1, यहाँ 22 से 22 दोस्तों हम तुलना करते हैं, हमारे पास बचता है b1 बराबर अपान b2। यहाँ b1 बराबर आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 3 बटे। इसी तरह से b2 में देखते हैं, ये 22 से 22 हमने तुलना कर दिया, b2 बराबर हमारे पास b2 बराबर आ गया 6। इसी तरह से अगले वाले की तुलना करते हैं, c2 से करते हैं, c1 अपान c2 बराबर c1 हमारे पास दोस्तों 12 दिया हुआ है और c2 हमारे पास दोस्तों दिया है 24। अब देखते हैं यहाँ से कोई अगर संख्या कटती है तो काट देते हैं। 9 1 9 9 2 18, 3 1 3 3 9 6, यहाँ 12 1 12 12 2 24। तो दोस्तों हमारे पास बचता है a1 अपान a2 बराबर 1/2, b1 अपान b2 बराबर 1/2, कामा c1 अपान c2 बराबर 1/2। हमारे पास यहाँ दोस्तों जो मान प्राप्त होता है, ये सभी मान क्या है, बराबर है। या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो मान हमारे पास a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान आप यहाँ देखते हैं, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास दोस्तों मान प्राप्त हो रहे हैं वो कैसे हैं, a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 बराबर है c1 अपान c2। जब ऐसी कंडीशन आती है दोस्तों, ऐसी कंडीशन में जो हमको हल मिलता है वो कैसा मिलता है, अनंत अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इस समीकरण से जो हमको हल मिलेंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल इसलिए होते हैं क्योंकि जो इसका ग्राफ समीकरण बनेगा, इसमें जो रेखाएं बनेगी वह एक दूसरे के ऊपर होती है, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो रेखाएं बनेगी दोस्तों, जो ग्राफ बनेगा या रेखाएं बनेगी वो कैसी होगी, समपाती होगी। समपाती का मतलब है एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होगी। अब दो चीजें हमारे पास दोस्तों क्लियर हो गई। इसके जो हल होंगे, इस समीकरण के जो हल होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ग्राफीय विधि में अगर हम देखते हैं जो इसके हल होंगे वो कैसे होंगे, समपाती होंगे। आइए अब देखते हैं कि ये संगत है या असंगत है, तो इसके हल हम देखते हैं दोस्तों अगर हमने शुरू में ही बताया है कि अगर आपके पास अपरिमित रूप से हल अगर आता है, कोई भी हो, अगर अपरिमित रूप से अनेक हल है तो दोस्तों इसके जो हल होंगे कैसे होंगे, संगत होंगे। इसके हल कैसे होंगे दोस्तों, संगत होंगे। उम्मीद करते हैं कि जो ये मान आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और इसके हल दोस्तों अपरिमित रूप से हल का मतलब ये है कि x और y के मान अनेक जितना चाहिए आपको जरूरत उतने मान आप इसके निकाल सकते हैं। दोस्तों अब अगले उदाहरण में देखते हैं और एक उदाहरण लेते हैं, फिर देखते हैं कि उसमें क्या हल निकलता है। दोस्तों एक उदाहरण और हम लेते हैं। आइए इस उदाहरण में देखते हैं और पता करते हैं इसके हल कैसे होंगे। अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है या इसके कोई भी हल नहीं है। रेखाएं देखते हैं, इसकी रेखाएं समपाती समांतर है या विच्छेदी हैं।
इसके हल देखते हैं, संगत है कि असंगत है। आइए इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। फिर से वही करना है हमको कि दो चर रैखिक समीकरण की तुलना करनी है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 3, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। समीकरण नंबर 4। ये दोस्तों हमारे पास दो चर रैखिक समीकरण के व्यापक रूप हैं। आइए अब इससे हम तुलना करते हैं। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से 3 का और 2 से 4 का तुलना करने, ये तुलना करने पर दोस्तों आइए तुलना करते हैं और देखते हैं हमारे पास a1 a2 देखते हैं क्या प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ तुलना करते हैं, हमारे पास पहला समीकरण ये है, इसका यहाँ x से x तुलना कर देते हैं, हमारे पास दूसरी बचता है a1 बराबर 6। आइए समीकरण 3 2 का 4 से तुलना करते हैं। दोस्तों x से x की तुलना कर देते हैं तो a बराबर दोस्तों हमारे पास बचता है 2। इसी तरह से b1 b2 में देखते हैं b1 अपान b2। दोस्तों तुलना करते हैं तो b1 हमारे पास कितना, ये दिया है समीकरण 1 और 3 की तुलना करते हैं b1 बराबर 22। ये 22 से 22 दोस्तों कैंसिल हो गया और हमारे पास बचता है यहाँ -3। यहाँ लिख देंगे -3। दोस्तों इसके बाद दूसरा समीकरण हम देखते हैं, हमारे पास क्या दिया है b2 22 और इधर दिया 22। 22 से 22 दोस्तों कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा दोस्तों, हमने ये पहले से ही बता के रखा है कि हमको तुलना करते समय चिन्ह का बहुत विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों हमारे पास यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, हमारे पास हम किसका चिन्ह लेंगे, माइनस का चिन्ह लेंगे, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे -1 लगाते हैं। आइए अगला तुलना करते हैं, कामा लगाते हैं और C1 अपान C2 लिखते हैं बराबर C1 यहाँ देखते हैं दोस्तों, हमारे पास C1 कितना दिया है 10 दिया है बटे C2 इक्वल टू दोस्तों हमारे पास 9 दिया है, ये हम लिख दिए 9। अब दोस्तों यहाँ से हमने बताया जो संख्याएं कटने वाली है उसको हम काट देते हैं और जो चिन्ह कटने वाले हैं उनको भी हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। आइए काटते हैं तो 2 एक कम 2 2 त्याई 6। दोस्तों इसको भी काट देते हैं, ये हमारे पास बचता है, ये माइनस से माइनस क्या जाता है कैंसिल हो जाता है और ये इस संख्या में कोई भी संख्या कटने वाली नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। आइए इसको और अच्छे से लिखते हैं a1 अपान a2 इक्वल टू 3 अपान 1 कामा b1 बटे b2 इक्वल टू 3 बटे 1 कामा c1 बटे c2 इक्वल टू 10 बटे 9। दोस्तों अब यहाँ से हमको पता प्राप्त होता है कि जो हमारे पास a1 और a2 b1 और b2 c1 और c2 का जो अनुपात मिल रहा है वो मान ऐसे मिल रहा है, यहाँ हम लिखेंगे a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। यहाँ हम देखते हैं कि a1 a2 हमारे पास दिया 3:1, b1 b2 हमारे पास दिया है 3:1, मतलब a1 a2 और b1 b2 का मान दोनों का मान हमारे पास बराबर है या दोनों का अनुपात हम कह सकते हैं बराबर है। तो और जो c1 c2 का अनुपात है उसको अलग है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि a1 a2 बराबर है b1 b2 के और b1 b2 बराबर नहीं है c1 c2 के। दोस्तों जब ऐसी कंडीशन आती है तो इसमें हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में जो हमको हल प्राप्त होता है हम कह सकते हैं जब आपके पास दो चर रैखिक समीकरण की ऐसी कंडीशन मिले तो इसमें दोस्तों कोई भी हल नहीं होता, या हम कह सकते हैं कि इसका हम x y का कोई भी मान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसमें हम लिख देंगे जो हमको हल प्राप्त होगा तो इसमें कोई हल नहीं प्राप्त होगा। ये हो गया दोस्तों। अब देखते हैं कि जो इसका ग्राफ बनेगा
कैसे बनता है। तो दोस्तों अब जब ऐसी कंडीशन आती है a1 a2 अपान बराबर b1 b2 नॉट इक्वल टू या बराबर नहीं है, ऐसी कंडीशन में जो रेखा बनती है वो एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर समांतर होती है, या कह सकते हैं ये रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो कितना भी आप बढ़ाइए ये कभी भी प्रतिच्छेद करने वाली नहीं है। और जब रेखाएं दोस्तों प्रतिच्छेद नहीं करती तो इसमें हम कोई भी हल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आइए अब तीसरा चीज देखते हैं कि जो इसके हल होते हैं संगत होते हैं तो या असंगत होते हैं। दोस्तों आप किस चीज को ध्यान देंगे कि अगर आपके पास अद्वितीय a1 a2 अपान b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2 है, ऐसी शर्त आती है या ऐसी कंडीशन आती है इसमें आपका जो हल होगा वो असंगत होगा। और एक ऐसी स्थिति केवल है इसमें क्या होता है, इसके हल क्या होते हैं दोस्तों, असंगत होते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप ऐसे जितने भी सवाल हैं या ऐसे दो चररेखिक समीकरण युग्म हैं जितने भी हैं इनमें आप क्या पता कर सकते हैं कि इसके हल कैसे होंगे, इसकी रेखाएं कैसी होंगी और ये संगत या असंगत है। ऐसे लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको आप देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कैसा है। तो धन्यवाद।